नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके स्टडी 2024 में। आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 8.3 के कक्षा 10वीं का गणित के सभी प्रश्नों का हल करेंगे। इससे पहले कि हम 8.3 में आने वाले सभी फार्मूला को देखते हैं, जो भी महत्वपूर्ण फार्मूला है जिसकी सहायता से हम 8.3 के सभी सवाल को हल करेंगे। तो पहला फार्मूला है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। ठीक, जैसे कि यदि कहीं पे साइन 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री रहेगा, इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री लिख सकते हैं हम कोस 45 डिग्री। ठीक, यदि कहीं पे साइन 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री है तो इसके जगह पर हम कॉस 45 डिग्री लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। तो साइन बदल जाएगा कॉस में और थीटा के जगह जो वैल्यू रहेगा वही हम यहाँ पे रखेंगे। जैसे यहाँ पर थीटा की जगह 45 डिग्री है तो हम कॉस 45 डिग्री लिखेंगे। दूसरा सूत्र है कॉस, इसी का उल्टा सिर्फ कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। जैसे कि कॉस 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री लेते हैं तो हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो साइन 45 डिग्री इस प्रकार से हो जाएगा। तीसरा सूत्र है, इसमें टोटल 6 सूत्र होगा जिसको आप सभी को याद रखना होगा। इसी की सहायता से हम लोग 8.3 का सभी सवाल को हल करेंगे। तीसरा है tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोट थीटा। ठीक, tan बदलता है कोट में, तो tan 90 डिग्री थीटा बराबर होता है कोट थीटा। जैसे कि हम tan 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह लिख लेते हैं 30 डिग्री। ठीक, तो इसके जगह पर हम लिखेंगे कोट 30 डिग्री। ठीक है, यदि इतना कहीं पर है तो इसके जगह पर हम लिखेंगे कोट 30 डिग्री, क्योंकि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोट थीटा। तो इस प्रकार से tan 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री बराबर हो जाएगा कोट 30 डिग्री। चौथा है इसी का उल्टा कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा। ठीक, जैसे कि कोट 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह हम लिख लेते हैं 25 डिग्री। ठीक है, तो कोट बदल जाएगा tan में, जैसे यहाँ कोट बदला है tan में, तो उसी तरह यहाँ भी हो जाएगा tan और थीटा की जगह 25 डिग्री। ठीक, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा। पाँचवा है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह मान लें 25 डिग्री ले लेते हैं, तो इस प्रकार हो जाएगा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा की जगह 25 डिग्री इस प्रकार से। और छठा सूत्र है, छठा फार्मूला है इसी का उल्टा। जैसे सेक हुआ कोसेक, तो कोसेक को हम ले लेते हैं कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। जैसे ले लेते हैं कि इसका एग्जाम्पल भी कोसेक 90 डिग्री माइनस यहाँ पे 25 डिग्री ले लेते हैं। ठीक, थीटा का मान कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, थीटा की जगह 25 डिग्री। इस प्रकार से ये 6 महत्वपूर्ण सूत्र हैं। इस 6 महत्वपूर्ण सूत्र को आप सभी को याद रखना है। इसी की सहायता से हम लोग 8.3 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। तो पहला नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित का मान निकालिए। ठीक, तो पहला नंबर है, पहला का पहला साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। तो हमें क्या करना है कि साइन को या तो कॉस में बदलना है या तो कॉस को साइन में बदलेंगे। बस साइन को हमें साइन को कॉस में या कॉस को साइन में बदलना है। तो चलिए हम साइन को कॉस में बदलते हैं। तो कैसे लिखेंगे, तो सॉल्व लिखकर डैश देंगे। साइन, एक बार सवाल को लिख लेते हैं, साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। तो साइन 18 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं,
साइन 90 डिग्री माइनस 18 नहीं लिखना है, हम 90 में कितना घटाएंगे कि 18 बचेगा, तो हमें 72 डिग्री लिखना होगा, क्योंकि 90 में 72 डिग्री घटाएंगे तो बचेगा 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री हो जाएगा। ठीक, साइन 18 को हम इतना लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, साइन का साइन और 90 में से 72 घटेगा तो बचेगा 18। अब बटे में कॉस 72 डिग्री है। ठीक, अब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, अभी तुरंत बताए थे हम, सूत्र में देख लेते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा, और थीटा की जगह जो मानेगा हम वही लिखेंगे। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, तो कॉस साइन की जगह लिखेंगे कोस, थीटा की जगह 72 डिग्री, और नीचे में भी है कॉस 72 डिग्री। इस प्रकार से ऊपर नीचे सेम है, एक बार में कट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। इस प्रकार से पहला का आंसर 1 हो गया। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न है tan 26 डिग्री बटे में cot 64 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व लिख करके एक बार सवाल को लिख लेते हैं। tan 26 डिग्री बटे में cot 64 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, या तो tan को cot में बदलेंगे या तो cot को tan में बदलते हैं। जैसे यहाँ पे साइन को cos में बदल लेते हैं। ठीक है, दोनों में से किसी एक को बदलना है, दोनों को बदलना नहीं कि दोनों में से किसी एक को बदलना है, या तो ऊपर वाले को या तो नीचे वाले को। तो हम क्या करेंगे, अब की बार इसमें नीचे वाले को बदलते हैं, कोट को बदलेंगे tan में। तो tan जैसा है ऊपर में वैसा ही लिख देना है, tan 26 डिग्री बटे में, इसको हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 डिग्री माइनस कितना घटाएंगे तो 64 बटेगा, तो 26। देख लीजिए ऊपर में कितना है वही हो जाता है। ठीक है, जब ऐसा सवाल आएगा तो ऊपर में जो डिग्री का मान रहेगा, जितना थीटा का मान रहेगा वही यहाँ पे लिख देना है। इसको सॉल्व करने पता है, ऊपर में जो है वही हो जाएगा tan 26 डिग्री, नीचे में cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा। इस प्रकार से हम cot को tan बदलेंगे और थीटा का मान जो है वही यहाँ पर लिखेंगे, तो हो जाएगा cot tan में बदला जाएगा और थीटा की जगह 26 डिग्री। अब देखते हैं ऊपर नीचे सेम है, तो इस प्रकार से एक बार में कट जाएगा, तो बराबर इसका भी आंसर हो जाएगा 1। इस प्रकार से दूसरा का भी आंसर ज्ञात हो गया। अब हम देखते हैं तीसरा नंबर क्या कहता है। तीसरा नंबर कहता है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको लिख लेते हैं एक बार, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब हम क्या करना है, हमें यहाँ पे या तो cos को साइन में बदलना है या तो साइन को cos में बदलना है। चलिए cos को बदलते हैं हम साइन में, तो cos को हम क्या करेंगे, लिखेंगे cos 90 डिग्री माइनस कितना घटाएंगे तो 48 बचेगा, तो 42 घटाना है, 90 में 42 घटाएंगे तो बचेगा 48। तो इस प्रकार हो जाएगा cos 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, यहाँ बचेगा 48 डिग्री, तो हो जाएगा फिर cos 48 डिग्री। उसी को हम इस प्रकार से लिखें, माइनस जो है लिख देंगे साइन 42 डिग्री। आपको बताए थे किसी एक को बदलना है दोनों में से, तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक, तो हम cos को साइन में लिखेंगे और थीटा का मान जो है वो लिखेंगे, तो cos को हम साइन में लिखते हैं साइन, और थीटा की जगह 42 डिग्री, इधर क्या है माइनस साइन 42 डिग्री। अब देखिए साइन 42 डिग्री में से साइन 42 डिग्री घटाएंगे, यदि हम 5 में से 5 घटाते तो 0 होता है। ठीक, उसी प्रकार साइन 42 डिग्री से साइन 42 डिग्री घट जाएगा तो क्या बचेगा, इस प्रकार से हमें 0 मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से तीसरा का आंसर हो गया 0। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा सवाल है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। चलिए सॉल्व करते हैं, एक बार सवाल को लिख लेते हैं, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक को बदलेंगे, कोसेक को सेक में या तो सेक को कोसेक में। तो हम की बार सेक को बदलेंगे कोसेक में, तो इसको हम जैसे हैं वैसे लिख देते हैं, कोसेक 31 डिग्री माइनस, इसको हम लिखेंगे सेक 90 डिग्री माइनस, यहाँ 59 नहीं लिखेंगे, 59 90 में से कितना घटाएंगे तो 59 बचेगा, तो यहाँ पे 31 है तो 31 ही लिखेंगे, क्योंकि 90 में से जब हम 31 घटाते हैं तो बचता है 59। अब फिर यहाँ पे कोसेक 31 डिग्री
माइनस सेक 90 डिग्री थीटा क्या होता है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। ठीक है, तो हम सेक के जगह पर कोसेक लिखेंगे और थीटा के जगह पर थीटा लिखेंगे। तो यहाँ सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे कोसेक और थीटा की जगह है 31 डिग्री लिखेंगे। इस प्रकार फिर देखते हैं कोसेक 31 डिग्री और माइनस कोसेक 31 डिग्री, तो दोनों घट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से चौथा का भी आंसर 0 हो गया। दूसरा नंबर कहता है दिखाइए कि, पहला है दूसरा का, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1। हमको क्या करना है, इस सब को सॉल्व करके हमको 1 दिखाना है कि 1 होता है कि नहीं इसका मान। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो एक बार सवाल को लिख लेते हैं, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू, यहाँ गुना का चिन्ह है सभी के बीच में, tan 67 डिग्री बराबर 1। अब हम क्या करते हैं, देखते हैं किस दो को जोड़ने पर 90 डिग्री होता है। ठीक, तो हम यहाँ tan 48 डिग्री है और यहाँ पर tan 42 डिग्री है, ये दोनों को जोड़ने पर होता है 90 डिग्री, और tan 23 डिग्री और tan 67 डिग्री, इस दोनों को जोड़ने पर होता है 90 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, एक जगह लिख लेंगे जो 90 डिग्री होता है जोड़ने पर। यहाँ लिख लेते हैं tan 48 डिग्री, क्योंकि गुना में है तो हम किसी को इधर से उधर कर सकते हैं। तो tan 42 को यहाँ पर लिखेंगे tan 42 डिग्री। ठीक है, क्योंकि दोनों को ऐड करने पर होता है 48 और 42 को 90 होता है, और 23 और 67 को ऐड करने पर 90 होता है। तो ये दोनों को एक जगह लिखेंगे, tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस दोनों में से किसी एक को बदलेंगे। ठीक है, इस दोनों में से किसी एक को बदलेंगे और इन दोनों में से किसी एक को बदलेंगे। तो चलिए बदलते हैं। तो यहाँ पर हम tan 48 डिग्री है तो इसको हम लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 48, कितना 90 में से घटाएंगे 48 बचेगा, तो 42 डिग्री। ठीक है, अब इसको जैसे का वैसे रहने देना है, tan 42 डिग्री इंटू, अब यहाँ tan 23 डिग्री और tan 67 डिग्री, इस दोनों में से किसी एक को बदलना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको tan 90 डिग्री माइनस, कितना घटाएंगे तो 23 बचेगा 90 में, तो 67 घटाएंगे, इधर है इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1। अब tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोट थीटा, तो इसके जगह अपन लिखेंगे कोट थीटा की जगह 42 डिग्री इंटू इधर है tan 42 डिग्री, फिर गुना, फिर tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, tan बदलता है कोट में, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, इसके जगह कोट थीटा की जगह 67 डिग्री और इधर इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1। यहाँ तक कर लेने के बाद और एक दो सूत्र हम देख लेते हैं। आगे सूत्र है, यदि tan थीटा इंटू कोट थीटा, यदि tan थीटा को हम कोट थीटा से गुना करते हैं, यदि थीटा का मान समान है इसका मान होता है 1। जैसे कि हम tan 23 डिग्री गुना करेंगे कोट 23 डिग्री से, तो यदि tan को कोट से गुना करेंगे और थीटा का मान समान है तो इसका मान हो जाता है 1। ठीक है, उसी प्रकार हम साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा को यदि हम गुना करते हैं तो इसका मान होता है 1। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का भी मान होता है 1। जैसे हम ले लेते हैं साइन, वही 23 डिग्री ले लेते हैं, इंटू कोसेक 23 डिग्री, इसका भी मान होगा 1। थीटा का मान समान रहना चाहिए। ठीक है, और साइन इंटू कॉस, इसमें tan इंटू कोट। तीसरा है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इसका भी मान होता है 1। जैसे कॉस 23 डिग्री इंटू सेक 23 डिग्री, इसका मान होगा 1। ठीक है, इसके जगह पर हम 1 लिख सकते हैं, इसके जगह पर हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर हम देखते हैं कोट थीटा इंटू tan थीटा,
कोट 42 डिग्री गुना टेन 42 डिग्री, थीटा का मान समान है, इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। फिर गुना यहाँ पर भी कोट थीटा इंटू टेन थीटा, तो इसका भी मान होगा 1 बराबर 1 है। ठीक है, अभी हम सूत्र में बता चुके हैं आप सभी को, कोट थीटा इंटू टेन थीटा, यदि थीटा का मान समान है तो इसका वैल्यू 1 होता है और इसका भी वैल्यू 1 होगा। इससे कोई मतलब नहीं कि टेन इस तरफ है या कोट इस तरफ है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका भी वैल्यू 1 हुआ और इसका भी वैल्यू 1 हुआ, बराबर की इस तरफ RHS साइड 1 है, और इन दोनों को हम गुना करते हैं तो होता है 1, अब बराबर इधर 1 है, तो दोनों तरफ देखते हैं हम बराबर है, इस तरह से हम लिखेंगे प्रूव्ड, ये प्रूव्ड हो गया। इसी तरह हम अगला सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री बराबर 0। हमको इसको सॉल्व करके दिखाना है कि 0 होता है कि नहीं। तो चलिए सॉल्व करते हैं, सवाल को एक बार लिख लेते हैं। cos 38 डिग्री इंटू, यहाँ पर गुना चिन्ह दे देते हैं, cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, इस दोनों में से किसी एक को बदलेंगे। ठीक है, तो इसको हम बदलते हैं 38 को, तो इधर भी 38 को बदलना है। ठीक है, यदि इधर हम 52 को बदलते हैं तो इधर भी 52 को बदलना है, तो हम 38 को बदलते हैं तो इसको लिखें हम cos 90 डिग्री माइनस थीटा। तो थीटा का जगह क्या हो जाएगा, हम 90 में कितना घटाएंगे 38 बचेगा, तो 52 घटाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 52 डिग्री, क्योंकि 90 में से 52 घटाएंगे तब 38 बचेगा, तो हो जाएगा cos 38 डिग्री। इसी को हम लिखे हैं इस रूप में, गुना, अब इसको हम इसी तरह रहने देते हैं cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री, फिर हम इधर 38 को बदलेते हैं तो इधर भी 38 को बदलेंगे, इसको हम लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस कितना घटाएंगे तो 38 बचेगा, तो 52 घटाएंगे तो 38 बचेगा, गुना में साइन 52 डिग्री बराबर 0। या अब cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह 52 डिग्री गुना cos 52 डिग्री माइनस फिर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा, तो cos थीटा की जगह 52 डिग्री गुना साइन 52 डिग्री बराबर 0। अब हम क्या देख रहे हैं, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, इसका मान 1 नहीं होता है। जैसे यहाँ पे साइन थीटा रहता गुना में कोस थीटा कोसेक थीटा, साइन थीटा गुना कोसेक थीटा, तो उसका मान होता है 1। लेकिन यहाँ पर साइन थीटा थीटा की जगह 52 डिग्री है, दोनों कोण एंगल समान है, तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा है, तो इसका वैल्यू 1 नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इसी प्रकार रहने देते हैं, इसको भी इसी तरह लिख देते हैं, जैसे पहले साइन है इसमें बाद में कोस है, इसी तरह इसको भी लिख लेते हैं, साइन को इस तरफ कोस को इस तरफ कर देते हैं, लिखेंगे या साइन 52 डिग्री गुना कॉस 52 डिग्री माइनस साइन को इस तरफ लिख लेते हैं, साइन 52 डिग्री गुना कॉस 52 डिग्री बराबर 0। अब देखते हैं दोनों तरफ समान है, साइन 52 डिग्री इंटू कोस 52 डिग्री, साइन 52 डिग्री इंटू कोस 52 डिग्री। तो जब हम समान संख्या में समान को घटाते हैं तो वो होता है 0। इस प्रकार से ये हो जाएगा 0, और इस तरफ भी RHS के तरफ भी 0 है। इस प्रकार से ये प्रूव्ड हो गया। इस प्रकार से ये प्रूव्ड हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा सवाल है, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें कहता है, इतना दिया हुआ है हमको, कहता है a का मान ज्ञात करने के लिए, तो हम हल लिख करके लिखेंगे दिया है तो क्या दिया हमको, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, तो हम tan 2 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 2 को हम लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस 2a। ठीक, क्योंकि cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। तो यहाँ पर हमको दिया हुआ था tan 2a, तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस 2a, क्योंकि cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा।
अब बराबर क्या दिया हुआ है, कोट ए माइनस 18 डिग्री। ठीक है, अब देखते हैं दोनों तरफ कोट है तो कोट से कोट कैंसिल हो जाएगा, कोट से कोट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये कोट गुना में है, इस तरफ लाएंगे तो बटे में आएगा तो कोट से कोट कट जाएगा। तो बचेगा क्या हमको, तो बचेगा यहाँ पर 90 डिग्री माइनस 2a बराबर इधर बचेगा a माइनस 18 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, ए वाले को एक तरफ कर लेते हैं और 90 डिग्री 18 डिग्री को एक तरफ कर लेते हैं। इस प्रकार हमें ए का मान ज्ञात करना है तो ए को इस तरफ लाते हैं और 90 डिग्री को उस तरफ ले जाएंगे तो इधर बचेगा माइनस का 2a। ए जब ए इधर आएगा तो प्लस ए है, इधर आएगा तो माइनस का ए हो जाएगा बराबर ये माइनस का 18 डिग्री है और ये 90 डिग्री जब उस तरफ जाएगा तो ये भी प्लस में उधर जाके हो जाएगा माइनस का 90 डिग्री। ठीक है, या माइनस 2a और माइनस 1 तो माइनस माइनस होता है प्लस तो जुट जाएगा 2a और 1a तो हो जाएगा 3a और दोनों का चिन्ह माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा बराबर ये भी दोनों माइनस में है तो जुट जाएगा लेकिन चिन्ह माइनस करेगा तो 90 18 हो जाता है 108 हो जाता है 108 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, -3 को इस तरफ लाएंगे क्योंकि हमको ए का मान ज्ञात करना है तो ए को हम क्या करेंगे इस तरफ ही रहने देंगे तो ए बराबर हो जाएगा माइनस का 108 डिग्री। अब बट्टे में ये माइनस का 3 चिन्ह सहित आएगा। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से काटते हैं इसको, 3 तिया 9 बचा 1 1 पार 18 3 छक 18 तो इसीलिए ए का मान हो जाएगा ए बराबर 36 डिग्री। तो इस प्रकार हमें ए का मान ज्ञात हो गया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो चौथा सवाल कहता है यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, हल लिख करके हमें दिया हुआ है, लिखेंगे दिया है tan a बराबर cot b, ये हमको दिया हुआ है। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ये चीज़ हमको सिद्ध करना है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये tan a है इसको इसी तरह रहने देंगे, ये cot b को हम बदलेंगे tan में तो यहाँ लिखेंगे tan a बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं cot b को tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो थीटा की जगह b लिखेंगे इस प्रकार से। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोट थीटा, तो कोट बी को हम लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस बी, क्योंकि tan 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह बी है तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोट थीटा, तो थीटा की जगह बी है तो tan 90 डिग्री माइनस बी बराबर हो जाएगा कोट बी। तो कोट बी को इस तरह हम लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस बी। अब देखते हैं दोनों तरफ tan है तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, इधर a बराबर इधर बचेगा 90 डिग्री माइनस बी। अब b को इस तरफ लाइए तो क्या हो जाएगा a माइनस बी है तो हो जाएगा प्लस के b बराबर 90 डिग्री। इस प्रकार से हमें प्रूव हो गया। तो अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, ये जो 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये भी आसान सवाल है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो हल लिख कर दिया है, जो दिया है हम लिख लेंगे sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री। तो ये जो sec है इसको हम बदलेंगे cosec में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं sec a को cosec 90 डिग्री माइनस 4a, क्योंकि यहाँ पे जो है sec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। ठीक है, तो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है सेक थीटा, 4a को मान लेते हैं हम थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे सेक थीटा बराबर कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ पर लिखा है सेक 4a, तो हम इसको लिख सकते हैं कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a, क्योंकि कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, और बराबर की इस तरफ जो है हम लिख लेते हैं कोसेक a माइनस 20 डिग्री। इस प्रकार से हम लिख लिए। अब फिर देखते दोनों तरफ कोसेक है तो कोसेक से कोसेक कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा 90 डिग्री माइनस 4a
इधर बचेगा a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, a को इस तरफ लाते हैं और 90 डिग्री को उस तरफ ले जाएंगे। तो इधर -4a को लिख लेते हैं और ये इस तरफ आएगा तो प्लस का a है, इस तरफ आएगा तो माइनस का a बराबर, इधर माइनस का 20 है, ये 90 जाएगा तो हो जाएगा उधर माइनस का 90, क्योंकि इधर प्लस में है। अब इस दोनों को ऐड करते हैं तो हो जाता है माइनस का 5a, क्योंकि माइनस दोनों में है तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो जुड़ जाएगा बराबर, ये दोनों भी माइनस में है तो जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा तो हो जाएगा 110 डिग्री। अब -5 को उस तरफ ले जाएंगे, या a बराबर माइनस का 110 डिग्री और बटे में ये माइनस का 5 चलेगा इस तरफ, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये कट जाएगा, 5 दूना 10 बचा 1, फिर 5 दूना 10, इसीलिए a बराबर हो जाएगा 22 डिग्री। इस प्रकार से ये आंसर हो गया इसका। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो 6ठा नंबर सवाल कहता है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कोस ए बटे 2। तो चलिए ये भी आसान सवाल है, हल करते हैं इसको। तो हल लिखकर, जैसे कि हम एक त्रिभुज बनाते हैं इस प्रकार से, और इसका कोण है ए बी सी। आप सभी को पता होगा कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। पिछली कक्षा में आप सभी पढ़े होंगे, अर्थात इसका मतलब हुआ a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। यदि हम तीनों अंतःकोणों को जोड़ते हैं तो इसका मान होता है 180 डिग्री, तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, अर्थात a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमको सीध क्या करना है, देखिए यहाँ पर कहता है साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कोस ए बटे 2। तो देखते हैं बराबर, ये जो है ये बराबर, तो बी प्लस सी बराबर के बाईं तरफ है और ए जो है बराबर के दाईं तरफ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए को दाईं तरफ ले जाएंगे उठा के, इधर बी प्लस सी को रहने देंगे, तो ए को उस तरफ ले जाएंगे तो इधर रह जाएगा बी प्लस सी है बराबर 180, और ए इधर प्लस में, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, इस प्रकार से। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से भाग दे देंगे, लिखेंगे दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, तब बी प्लस सी में भी 2 से भाग देंगे और इसमें भी 2 से भाग देंगे, 180 बटे 2 माइनस ए बटे 2, क्योंकि यहाँ दोनों देखते हैं माइनस में है, इसके भी बटे में 2 लिखेंगे और इसके भी बटे में 2 लिखेंगे। आप सभी सोच रहे होंगे कि यहाँ भी प्लस में है तो इसके भी बटे में 2 होना चाहिए, बी के बटे में, और सी के बटे में भी 2 होना चाहिए। तो हम एक बार हल करके देखते हैं इसको, बी के बटे में 2 दे देते हैं प्लस सी के बटे में 2 दे देते हैं। ये कैसे होता है, ये कितना होगा, तो 2 कैल्शियम 2 होगा। तो जब हर समान है तो ऊपर में जो है अंश उसको सेम लिख देंगे उसी प्रकार, था बी प्लस सी, तो फिर भी उतना ही होता है बी प्लस सी बटे 2, तो वही हम लिखें यहाँ पर बी प्लस सी बटे 2। तो ये कट जाएगा 2 से 90 बार में, तो क्या बचेगा, बी प्लस सी बटे 2 बराबर 90 डिग्री माइनस ए बटे 2। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ साइन से गुना कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ साइन से गुना करने पर, तो साइन से गुना कर दीजिए इसमें, तो साइन
से गुना करेंगे तो इसको ब्रैकेट में लिख देंगे b प्लस सी बटे 2, यही ना गुना होता है, यहाँ पे गुना का चिन्ह है। और इसको भी साइन से गुना करेंगे तो साइन 90 डिग्री माइनस a बटे 2 हो जाएगा। अब आप सभी को मालूम होगा, हम पहले सूत्र बताए थे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह a बटे 2 है, इसको मान लीजिए थीटा है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, तो इसके जगह हम लिखेंगे कोस और थीटा की जगह a बटे 2, तो लिख लेते हैं साइन b प्लस सी बटे 2 बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, तो कोस थीटा की जगह हो जाएगा a बटे 2। तो इस प्रकार से हमें जो बोला था दिखाने के लिए, इस प्रकार से साइन b प्लस सी बटे 2 बराबर कोस a बटे 2, तो हम भी यहाँ दिखा दिए साइन b प्लस सी बटे 2 बराबर कोस a बटे 2। इस प्रकार से ये प्रूव्ड हो गया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो 7वां प्रश्न कहता है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। तो कहने का मतलब हुआ कि इसको हमको जो है 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में हमको दिखाना है। जैसे साइन 0 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए और 45 डिग्री से कम होना चाहिए। जैसे साइन 1 डिग्री 2 डिग्री 30 डिग्री, इस तरह से 0 से बड़ा और 45 से कम होना चाहिए, हमको इसको दिखाना है। तो हम लिखेंगे हल दे करके, जो दिया है लिख लेते हैं। दिया है तो क्या दिया हुआ है, साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री, साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री। तो साइन किस में बदलता है, कोस में, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस कितना घटाएंगे तो 67 बचेगा 90 में, तो 67 3 होता है 70, 70 20 90, तो 23 बचेगा, 23 घटाएंगे तो 67 बचेगा। अब प्लस इसको भी हम लिखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस 90 में कितना घटाएंगे तो 75 बचेगा, तो 25 घटाएंगे तो इस प्रकार हम साइन 67 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, क्योंकि 90 में 23 घटाएंगे तो बचेगा 67, प्लस कॉस 75 डिग्री को हम लिखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। अब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा, तो कोस थीटा की जगह 23 डिग्री प्लस कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, थीटा की जगह 25 डिग्री। तो इस प्रकार देखते हैं हम 0 से बड़ा और 45 डिग्री से कम, क्योंकि कोस 23 डिग्री आया है और साइन 25 डिग्री, तो 0 और 45 के बीच में ही है। इस प्रकार से ये भी प्रूव्ड हो गया। आप सभी से उम्मीद करते हैं कि आप सभी समझे होंगे। यदि यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो, एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ जरूर ले सकें। धन्यवाद।